गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के अंतर्गत PYQ सॉल्व कर रहे थे, जहां 1995 से लेकर 2023 तक के PYQ है। जो इस बार CUET PG दे रहे हैं, PG फिलोसफी से, उनके लिए बेसिक है कि अभी के स्टार्टिंग फेज के जो क्वेश्चन हैं वो प्लीज सारे के सारे लोग अटेंड करें, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा सिंपल थे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ पर देखिए 1995 से 2023 तक है। जो CUET PG के दे रहे हैं वो 1995 से, जब मैं बता दूंगा क्लास में, 2005 तक के PYQ मेरे साथ सॉल्व करें, बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी जो लोग नेट JRF के हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ RAS के हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा काम करेगा। प्लीज़ सभी लोग देखें और उसको वो करें। पेपर टू के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करके करें। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी 10 वर्षों का सेक्शन, मतलब हर साल का वीडियो मिलेगा, लेकिन अब ना सेक्शन वाइज करके भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से आपको, यदि कंसेप्ट की लेकर है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए ये आपको मिल जाएगा। ये चैनल UGC क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश है। ये पूरी की पूरी तरीके से पेपर वन के PYQ, जहां आपको 2005 से लेकर 2023 तक का पूरा PYQ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे विथ फ्लो चार्ट। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो अपने तैयारी को वो करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी लोग सफल हुए ना, उनकी सबसे बड़ी होता है ना उनकी पढ़ने का तरीका उनका अलग होता है। इसीलिए कहते हैं जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। इस लाइन का मतलब समझ लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और उसको फॉलो, ये क्या है, आइडियल फॉर्मेट है आपको लाइफ को जीने का। और ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल फॉर्मेट है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। 100% सफल होना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस स्ट्रेटजी पे काम करिए, सफलता फिक्स मिलेगी। अब जहाँ से देखिए, यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत मैं वेस्टर्न फिलोसफी के ठीक है, जो पूरा फिलोसफी के पिलर्स है, आत्मा जहाँ पे रहती है, ठीक है, जहाँ से पूरा वेस्टर्न फिलोसफी शुरुआत हुई है, उसके बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसे सुकरात युग कहा जाता है, सुक्रेटिस एज भी कहा जाता है, सुक्रेटिस एज, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 है, सुकरात, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु। ये गुरु शिष्य परंपरा आज तक की पूरी फिलोसफी में, ज्ञान के क्षेत्र में इनके जैसा कोई नहीं होगा। सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन हो, मेटाफिजिकल हो, एपिस्टेमिनोलॉजिकल हो, एथिकल हो, यहीं से पूरा वेस्टर्न फिलोसफी की कमर मिली, बेस मिला, आधार मिला। और कोई भी फिलोसफी का यदि आपका बेस क्लियर है तो 99% सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं एक एक चीज़। मैंने आप लोगों के सुझाव पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में फॉर्मुलेट कर दिया। सोक्रेटिक फिलोसफी प्रिलिमिनरी नोन फॉर इट्स एम्फेसाइज ऑन। सुकरात का दर्शन मुख्य रूप से किस पर जोर देने के लिए जाना जाता है? मेटाफिजिक्स, सौंदर्य शास्त्र, एथिक्स एंड वर्च्यू, एपिस्टेमिनोलॉजी। तो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना है कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। यानी यहाँ पर सद्गुण यानी इथिकल डायमेंशन का ज़्यादा वैल्यू मिला है। इसीलिए वेस्टर्न फिलोसफी में जो इथिक्स के, नीति शास्त्र की
मानवीय गुणों के आधार पर पहली बार जो व्याख्या हुई वो यहीं सुकरात से शुरू हुई है। ठीक है, जिनका पूरा का पूरा दर्शन नैतिक चीजों पर आधारित है, इथिक्स पे, जिसको आइडियल रूप में प्लेटो ने लिया, जहाँ आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस मिलेगा। ठीक है, राजा का फॉर्मेट मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। इसके प्रैक्टिकल डायमेंशन को अरस्तु ने एक्सप्लेन किया, जहाँ मध्यम मार्ग का सिद्धांत आता है। अब आज बात करेंगे आगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट चीजें है सोक्रेटिस फेमस क्लेम दैट। ठीक है, सुकरात ने प्रसिद्ध रूप में दिया था कि बिना जांच गया जीवन जीने लायक नहीं होता। ये कथन किसको दर्शाता है? देखिए, वो हमेशा कहते थे कि जिंदगी को कभी भी उसके सारे डायमेंशन पहले जानो फिर मानो। आज जीवन में जो भी लोग इस स्लोगन वाक्य को इम्प्लीमेंट करने अपने लाइफ में, लगभग 90% समस्याएं समाप्त होगी, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी 90% बिना जांचे परखे सोशल साइट के, सोशल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। यानी एक प्रकार के ना सेल्फ एनालिसिस की चीजें होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए, बौद्धिक जागरूकता की जाती है, यानी द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। यहीं से इनका सोशल डायमेंशन भी देखने को मिलता है, जहाँ से मनुष्य को ह्यूमैनिटी की मानवीय गुणों का सद्गुण के रूप में विकास दिखाई पड़ता है। सद्गुण के रूप में विकास दिखाई पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात की विडंबना। सुकरात की विडंबना सुकरात की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। सुकरात की सबसे बड़ी विडंबना ये थी ना, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाना चाहूँगा। सुकरात की बड़ी विडंबना सबसे ये थी जिससे इनको मौत के घाट तक लेके गई, क्योंकि ये सही बात बोलते थे। और पहला कि इथिक मतलब लॉजिकल बात कहते थे, हमेशा ये लॉजिकल एंड जो इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं वो कहते थे। दूसरी क्या चीज़ें थी, ये दास वर्गों के उत्थान की बात करने लगे, जिसकी वजह से और कोई भी बात मतलब आम जनमानस की चीज़ों पर आधारित बोलते थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत जल्दी फेमस हो गए। ठीक है, सुकरात के समय दो वर्ग विद्वान का वर्ग का, एक कुलीन वर्ग, ठीक है, जहाँ पर टीचर होते थे तो पैसा लेकर ज्ञान देते थे। ठीक है, और दूसरा ये लोग होते हैं फ्री में, जिसे सोफिस्ट कहते थे। तो ये लोग धनी थे, संपन्न थे, सब ये भी यही काम करते थे, ये भी है, लेकिन इनकी इज्जत नहीं होती थी, इनकी ज़्यादा इज्जत होती थी। इस वजह से ये लाभी जलने लगा, और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इनके प्रति वो गलत सिंबल देने के कारण इनको लास्ट में सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था। तो ये हमेशा कहते थे कि ये कहते थे कि मैं मनुष्य की आत्मा से उसकी अज्ञानता को निकाल सकता हूँ। उन्हें चर्चा के माध्यम से पहले अज्ञानी बनकर किसी से बात करते थे, जैसे जैसे उसकी अज्ञानता का सवाल उठता जाता था उसके हिसाब से उसका आंसर देते जाते थे, और कुछ ही समय में जो व्यक्ति विरोध करता था वो मनमुग्ध होकर उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगता है। यहाँ पर है कि उसकी चर्चा में लगातार गंभीर रहे, अपने स्वयं के मजबूत विश्वासों और राय को व्यक्त करें, दूसरों को सवाल करते समय नाटक करें नहीं, अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने के लिए हास्य का प्रयोग करें, अपने स्वयं के मजबूत विश्वासों और राय को व्यक्त करें, लेकिन वो लॉजिकल आधार पे हो। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सुकरात अक्सर एथेंस में विभिन्न व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक रूप से चर्चा में लगे रहते थे, जिसे सुकराती संवाद कहते हैं से जाना जाता है। मेरे सबसे आइडियल फिलोसोफर में
फिर वेस्टर्न में सबसे आइडियल फिलोसोफर में सुकरात का नाम है। सुकरात को मैं मानता हूँ। उनकी विधि ये थी, ये इस विधि का मैं प्रयोग अपनी क्लास में भी करता हूँ। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके और सबको अच्छा लगता है। ये विधि क्या है कि डायलॉग मेथड के बात कहा जाता है कि संवाद के द्वारा किसी चीज़ को जाना जाए। आप बच्चों की भी चीज़ों को जानिए, उसकी बैकग्राउंड को, प्लेटफॉर्म बेस को जानिए, उसके हिसाब से ट्रीट करिए। ठीक है, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दीजिए क्वेश्चन पूछने का और डिस्कशन करने का, जहाँ से आपकी परफेक्टनेस आती है, ये क्लियर हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, जिस गायत्री विधि भी कहा जाता है। कई नाम है जिसमें 5 मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब ये कहते थे कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करो, नहीं अपने वार्ताकारों की आलोचना करो, अपमान करो नहीं, कभी नहीं। दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए। अपने वार्ताकारों में आलोचनात्मक सोच और आत्म खोज को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये हमेशा कहते थे कि दार्शनिक पक्षों का उत्तर खोजना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, जहाँ पर नैतिक आधार पर हर विषय व्यक्तियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर हर चीज को जानने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, एक यूपी बोर्ड में एक चैप्टर था सोक्रेटिस, जहाँ से मुझे फिलॉसफी पढ़ने की प्रेरणा मिली कि मैले कुचैले कपड़ों में एक आदर्श दिल धड़कता था। लोग अपने घरों के दरवाजे खोल के रखते थे कि काश वो एक बार हमारे यहाँ आएंगे और हमारा घर धन्य हो जाएगा। ठीक है, वो हमको उन पहलुओं को उजागर करने का काम करते थे जो हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चला। नेक्स्ट है कि नैतिकता के प्रति सुकरात का दृष्टिकोण क्या था। देखो, नैतिकता के प्रति जो सुकरात का दृष्टिकोण था, आनंद को अधिकतम करना, दर्द को कम करना नहीं। ठीक है, धार्मिक धार्मिकता का पालन करना नहीं, प्रसिद्ध और मान्यता की तलाश करना नहीं, सद्गुण को समझना और उसका अनुसरण करना। ये कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण है। ठीक, कहते थे हमेशा एक बात कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप चोरी करने जाते हैं, कोई गलत काम करने जाते हैं, तो यही एक आवाज होती है जो आपको सही और गलत का फैसला कहती है, और वो मानवीय मूल्यों को जो आवश्यक होता है उस पे बात करती है। इसी विकास को वो सद्गुण के रूप में एक नए डायमेंशन में विकसित करते हैं। इसलिए सद्गुण को समझाना और उसका अनुसरण करना जीवन का परम उद्देश्य था। नैतिकता का ये पहला बेस था जहाँ से एथिक्स एक्सटर्नल चीज़ों से हटकर मनुष्य के अंतःकरण में आई। क्योंकि इससे पहले प्री सोक्रेटिक एज में, सुकरात की पूर्व में, नैतिकता को बाहरी चीज़ों पर जस्टिफाई करने का काम करते थे लोग, लेकिन इन्होंने पहली बार लाके खड़ा किया। करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। सुकरात का परीक्षण और निष्पादन मुख्य रूप से किसका परिणाम था? सोक्रेटिक ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट वेयर प्रिमली एज ए रिजल्ट किसका है? हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल कंस्पिरेसी नहीं, राजनीतिक। सुकरात का प्रशिक्षण और निष्पादन मुख्य रूप से किसका परिणाम था? राजनीतिक साजिशों में उनकी संलिप्तता, एथियंस देवताओं की अस्वीकृति, उनकी विवादास्पद शिक्षाओं का प्रभाव, साथी दार्शनिकों का उनका व्यक्तिगत संघर्ष। देखो, सुकरात को गलत तरफ ले जाने में ये विकल्प ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिलती थी। मैंने जितना छोट पढ़ा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। कुछ लोगों को उनकी विवादास्पद शिक्षा पर जाएगा, वो राजनीतिक साजिशों में नहीं थे। इसका जो करेक्ट आंसर है डी,
क्योंकि मैंने बताया अभी कि आपको दो वर्ग रहते थे, एक पैसा दे के शिक्षित करता था, एक फ्री में शिक्षित करता था। ये एक लॉजिकल बात करते थे, ये कहते थे कि मान लो, ये राजा के अधीन काम करते थे, ये फ्री काम करते थे, ये दास वर्ग को मुक्ति की बात नहीं करते थे, ये दास वर्ग और जितने भी धार्मिक रूढ़िवादिताएं थे उसका ये विरोध करते थे। तो ये इस आधार पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नित्य है कि सुकराती विडंबना का तात्पर्य क्या है। सुकरात की विडंबना, सुकरात की वास्तव में विनम्र होने की क्षमता, सुकरात की गुप्त रूप से बोलने की क्षमता, सुकरात द्वारा अपने संवादों में हास्य का प्रयोग करना, गहरी चर्चाओं को भड़काने के लिए सुकरात की अज्ञानता का दिखावा करना। लोग कहते तो हैं कि वो इस तरीके से शो करते थे कि वो अज्ञानी है, जब आदमी जो बोलता था उसको वो निकालते थे, लेकिन उनकी सबसे जो सुकरात की वास्तव में विनम्र होने की जो क्षमता थी और लॉजिकल आधार पर हर चीज़ों को जो एक्सप्लेन करने की क्षमता थी, वो शायद बेस्ट एग्जाम्पल था उनके लोगों में पब्लिसिटी का। और ये पब्लिसिटी दूसरे वर्ग को नागवार गुजरी। जिंदगी में हर समय रहा है कि लोग अपने सुख दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अब प्लेटो आ गया, प्लेटो के जन्म, ये प्लेटो और अरस्तु, ये सुकरात ने कोई बुक्स नहीं लिखा था। प्लेटो का वास्तविक रूप से दर्शन कहीं न कहीं सुकरात का पूरा ज्ञान प्लेटो के दर्शन में मिलता है, जहाँ सोशल के लिए इनकी एक किताब है रिपब्लिक, बहुत ही फेमस है, उसे जानना होगा। सुकरात के प्रमुख छात्रों में से एक प्लेटो ने अपने लेखन में सुकरात के कई विचारों की दर्ज किया। हम सुकरात को के अपने दर्शन और प्लेटो की व्याख्या के बीच अंतर कर सकते हैं। कैसे? सुकरात के विचार आध्यात्मिक थे जबकि प्लेटो के विचार नैतिक थे। गड़बड़। सुकरात के विचार संवाद रूप से लिखे गए हैं जबकि प्लेटो के विचार निबंध रूप से नहीं। विचार राजनीतिक से संबंधित थे, सौंदर्य शास्त्र से थे। उन्हें अलग करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सुकरात ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। प्लेटो के संवाद सुकरात के दर्शन की उनकी व्याख्या करते हैं। यही इसका जो करेक्ट आंसर है। सुकरात का मानना था कि ज्ञान जन्मजात होता है और इसे निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सेंसरी एक्सपेरिमेंट्स एलोन, अकेले संवेदी अनुभव द्वारा, फिलोसॉफिकल अटकलों द्वारा, डायलॉग्स और इंटरप्रेसेस आत्मनिरीक्षण के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। ठीक है, अगला है प्लेटो का। बहुत ही इनकी पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है, पर बेस है, जहाँ थ्योरी ऑफ केव मतलब गुफा का सिद्धांत। ये कहते हैं कि यहाँ पर देखिए एक गुफा है जिसमें एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, वहाँ से एक सूर्य की रोशनी आ रही है, यहाँ से प्रकाश है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। तो इस प्रकाश को जिस प्रकार से ये बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, तो ये जैसा प्रकाश बन आता है और जैसे जैसे इसकी परछाई बनती है इस पर, उसी के आधार पर वह मनुष्य कल्पना करके दुनिया देखता है और उसको सोचता है। इसको कहते हैं इमेजिनरी दुनिया, काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया। और कहते हैं कि यही वास्तविक, ये रियल होता है, रियल होता है। इसका जो हम लाइफ में देखते हैं जो भी वस्तु, यदि उससे मैच करती है तो कोई व्यक्ति परफेक्ट है, सही है, नहीं तो गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहते हैं बाल्टी, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी आकृति बन जाती है, ठीक है, एक ऐसी आकृति बन जाती है। बाल्टी के कई रूप है। यदि ये आइडियल एक काल्पनिक दुनिया में हमारा पिक्चर बना, ठीक है, इमेजिनरी, यदि बाहर रखी चीज़ें यदि इसी तरीके से दिख रही है
तो हम उसको बाल्टी मान लेते हैं, नहीं तो सीधा कह देते हैं कि बाल्टी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर समझ में आया। तो ये पूछ रहा है कि गुफा किसका प्रतीक है, भौतिक जगत का, इंद्रिय जगत का, इंटरनल वर्ल्ड का, रियल फॉर्म प्रत्यय जगत का ये फॉर्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको गुफा का सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। प्लेटो का मानना था कि ज्ञान क्या है, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जन्मजात होता है, ठीक है, प्रयोगों के होता है, ईश्वरीय उद्घाटन का परिणाम होता है। जो ये होता है, जो हमारे प्रत्यय होते हैं, जो ज्ञान आता है वो हमारा आइडिया जन्मजात रूप से होता है और हमारे बाहर की ज्ञान के द्वारा आइडियल चीज़ों से प्रैक्टिकल मैच करने पर आता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार आत्मा का कौन सा भाग तर्क और तर्क संगतता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्षुधा, साहस, बौद्धिक, सहज ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी सी होगा। प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा, ये आपका सोशल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का पूरा बेस है। इसको मैं समझा देता हूँ। इनकी एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय का सिद्धांत। उसमें उन्होंने सोशल के डायमेंशन को बांट के कहते हैं कि समाज में 3 वर्ग होता है, ठीक है, और तीनों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से जाना जाता है। जैसे पहला होता है किंग, दूसरा होता है कुलीन वर्ग और तीसरा होता है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग को लड़ने के लिए साहस चाहिए, करेजियस होना चाहिए, ये चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए व्यक्ति में, ठीक है। और राजा को दार्शनिक होना चाहिए, किंग में भी दार्शनिक होना चाहिए, जिससे उसके अंदर पैसेंस भी हो, साहस भी हो और लॉजिकल चीज़ों को एनालिसिस करने की कैपेसिटी भी हो, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव डायमेंशन समझने की कैपेसिटी हो, दूरदर्शी हो किसी चीज़ को देखना। ये राजा की दार्शनिक की स्पेशल क्वालिटी होती है। इस आधार पर ये पूछते हैं कि प्लेटो के दार्शनिक राजा इस पर जो होती है, पूर्ण राजशाही पर, लोकतांत्रिक पर, सेना का शासन था, राज्य का मार्गदर्शन करने वाला दार्शनिक ज्ञान पर, ठीक है। इस आधार पर करती है, फिलोसॉफिकल गाइडेंस के आधार पर बात करती है, जो न्याय की अवधारणा को दिखाने का काम करता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसोफर इन सोसाइटी। प्लेटो के अनुसार समाज में दार्शनिक का क्या होना चाहिए, राजा के रूप में, धन और संपत्ति का संचय करना नहीं। ये देखो, इनकरेज कलात्मक गतिविधियों को संलग्न करना, व्यक्तिगत आनंद की तलाश करना, सत्य की खोज करना और दूसरों को मार्गदर्शन करना। यानी सही का पता करना, जानना और उसके बाद पूरे समाज के लोगों को उसके ऊपर चलने के लिए प्रेरित करना, उसकी चीज़ों को एनालिसिस करना। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। यदि आपको कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर विच फेमस डायलॉग प्रेजेंट प्लेटो थ्योरी ऑफ डिबेट सोल, आत्मा की किस में मिलती है, फेडस में, संगोष्ठी में, रिपब्लिक में, मीनू में। इनकी ये सारी किताबें हैं जिसमें कौन सा प्रसिद्ध त्रिपक्षी आत्मा का वो है। देखो, थ्योरी ऑफ जस्टिस रिपब्लिक में मिलती है, लेकिन जो कि एपिस्टेमोलॉजिकल मेटाफिजिकल चीज़ें इनकी फीडस में दिखती है। यदि आपको कोई डाउट हो तो बताना। जहाँ तक मैं पढ़ा ये फेडस दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेटो का मानना था कि कला को मुख्य रूप से निम्नलिखित सेवा करनी चाहिए, मनोरंजन और का, भावनात्मक अभिव्यक्ति का, नैतिक और बौद्धिक शिक्षा का, राजनीतिक विचार का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोरल एंड इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व को विकसित करने में होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो की गुफा के रूपक में दीवार की छाया क्या दिखाती है। जो छाया दिखाती है वो एक प्रकार से दो चीजें होता है, ये इमेजिनरी दुनिया को दिखाती है, ये रियल लाइफ को दिखाती है। तो दोनों के बीच की गैप है जहाँ पर काल्पनिक दुनिया का प्रतिबिंब यदि इधर दिखती है, ये इमेजिनरी दुनिया है, भौतिक दुनिया का भ्रम है। ठीक है, ट्रू रियल सच्चे वास्तविकता है, तर्क संगत विचार सेंसरी। तो देखो ये जो है ये प्लेटो की गुफा के रूप में ये कहते हैं कि पूरा का पूरा ये क्या है, रियल सच्ची चीज़ों को दिखती है, आइडियल चीज़ों को दिखाती है, आदर्श की चीज़ों को दिखाती है, जिसकी परछाई हमारे प्रैक्टिकल चीज़ों में दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, प्लेटो का कौन सा संवाद इस विचार को प्रस्तुत करता है कि ज्ञान बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं होता है बल्कि पीछे के अस्तित्व से, मतलब इसमें से रियल किया जाता है। ये बुक से क्वेश्चन है, मैं पीछे भी बताया था कि फेडस में ये फीडो में इसका डिबेट है। ठीक है, प्लेटो के दार्शनिक राजाओं का अवधारणा किस पुस्तक में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिपब्लिक में है, थ्योरी ऑफ जस्टिस के रूप में मिलता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। किताबों से सीयूटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मैंने बेसिक रूप से प्लेटो को और प्लेटो पर जो इफेक्ट करने वाले सुकरात हैं उनके सोशल डायमेंशन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अब बाकी क्लास में इसके प्रैक्टिकल डायमेंशन अरस्तु की चीज़ों को एक्सप्लेन करके, यानी क्लासिकल सुकरात युग के सारे चीज़ों को कंफर्म किया जाएगा। यदि आगे इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं PYQ को अन्य डायमेंशन में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। आपका फ्री पैसा नहीं लगेगा, आपको फ़ायदा होगा। एक समय ये चीज़ है कि फ्री में किसी की ये सेवा हो रही है तो उसका वो कीजिए। नहीं तो आज से 2 साल पहले मैं यही UGC नेट के पैसे को लेकर 15 से 20 हज़ार रुपये में फीस लेकर पढ़ाता था। लोग पढ़ते थे और एक्टिव होके आज कहते हैं अब ठीक है, आज फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ जिससे लोगों को मेरी जो समस्या थी वो अब किसी आने वाली पीढ़ी के ना हो। तो वही कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। आप भी सहयोग करें, मैं भी आपका पूरी तरीके से सहयोग करता हूँ। हमेशा देने का ढंग सीखो, आप दुनिया को कुछ देते रहो, कुछ जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जिस दिन देने की क्वालिटी आ जाएगी ना, ऑटोमेटिक आपके विकास होने से कोई नहीं रहेगा। लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। थैंक यू सो मच।